Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 10, Simple Harmonic Motion and Waves, exercise problems 10.1 to 10.5. 10.1 problem is, the time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon? Value of gravitational acceleration of moon is equal to gravitational acceleration of earth divided by 6, where gravitational acceleration of earth is 10 meters per second square. Students, simple pendulum का time period given है, that is 2 seconds. हमने इस simple pendulum की length find करनी है on the surface of earth and on the surface of moon. मून के सरफेस पे g की वैल्यू गिवन है, जो हम अर्थ की वैल्यू को 6 से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे. अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है. हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू आ जाएगी. हम इसको यूज करेंगे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए. सो इन गिवन डेटा वी हैव टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज 2 सेकेंड्स. सेकेंड यहाँ पे यूनिट है. नेक्स्ट वी हैव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ. अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. देन वी हैव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून. तो इसके लिए हम अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 6 से डिवाइड करेंगे. आंसर आएगा 1.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. वी हैव टाइम पीरियड, वी हैव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यूज. हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून. हम सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे सोल्यूशन में. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G. अब हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो इस इक्वेशन को हमने एक मैनेजेबल फॉर्म में लाना है. हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे. टी स्क्वायर यहाँ आएगा 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. देन वी विल हैव L ओवर G. अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ L, फॉर द वैल्यू ऑफ लेंथ. तो हम सिंपली क्या करेंगे, L को साइड पे रखेंगे, G स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो लेंथ की हमारे पास एक फाइनल फॉर्म आ गई है. नाउ वी विल यूज दिस फाइनल फॉर्म टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून. सबसे पहले हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इसके लिए हम लेंथ पुट करेंगे इक्वल टू LE, यानी यहाँ हम लेंथ को लेंगे LE, लेंथ ऑन अर्थ, और हम G को पुट करेंगे इक्वल टू GE, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ. ये जनरल फॉर्म थी, अब हम इसे अर्थ के लिए यूज करेंगे. LE इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय GE डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. तो टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू है 3.14 स्क्वायर. तो यहाँ हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा ऊपर 40, नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. Length of simple pendulum on the surface of earth is 1.014 meters. अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू 1.02 मीटर के इक्विवेलेंट आती है. Now we will calculate the length of simple pendulum on the surface of moon. मून पे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम L को पुट करेंगे इक्वल टू LM और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पुट करेंगे इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून. यहाँ पे फॉर्म आएगी टी स्क्वायर इंटू GM डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. हम सिंपली टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पुट करेंगे, GM की वैल्यू 1.67 पुट करेंगे, 4 पाई स्क्वायर, सिंपली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे. आंसर विल बी 0.17 मीटर्स. दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून. एट द एंड हम रिजल्ट देखेंगे. रिजल्ट इज length of simple pendulum on the earth and the moon is 1.02 meter and 0.17 meter respectively. 1.02 meter approximately is the length of pendulum on the surface of earth and 0.17 meter is the length of pendulum on the surface of moon. Next we have 10.2. A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. Astronaut एक simple pendulum को लेके गया है मून पे. The period of the pendulum is 4.9 seconds. इस pendulum का टाइम पीरियड है 4.9 seconds. What is the value of G on the surface of moon? Students, we simply have length of pendulum जिसे हम L से represent करेंगे 0.99 मीटर. एस्ट्रोनॉट इस पेंडुलम को लेके गया है मून पे और मून पे इसका टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड्स.
we have to calculate the value of g, value of gravitational acceleration on the surface of moon. So we have time period capital T is equal to 4.9 seconds. We are going to calculate gravitational acceleration on the surface of moon. हम दोबारा से टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे. T is equal to 2 pi square root L over G. दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे. स्क्वायर्स लेके हमारे पास फॉर्म आएगी T स्क्वायर 4 pi स्क्वायर. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा L over G. अब हम इसको रीअरेंज करेंगे फॉर GM बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G. तो सिंपली हम G को इस साइड पे ले आएंगे और T स्क्वायर को इस साइड पे लाके डिवाइड करेंगे. फिर हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई L T स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.63 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून. 0.99 मीटर लेंथ थी पेंडुलम की और इसका टाइम पीरियड था 4.9 सेकेंड. हमने इन वैल्यूज को यूज करते हुए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है ऑन द सरफेस ऑफ मून, दैट इज 1.63 meters per second square. So the value of G on the surface of the moon is 1.63 meters per second square. This is the result of second problem. Next we have 10.3. Find the time periods of a simple pendulum of 1 meter length placed on earth and on moon. The value of G on the surface of moon is 1/6 of its value on earth, where value of gravitational acceleration on the surface of earth is 10 meters per second square. Students, we have to find the time period of simple pendulum. Simple pendulum की length given है, that is 1 meter, और हमने इसका time period calculate करना है on the surface of earth and on the surface of moon. So given data में हमारे पास है length 1 meter है. हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास L और G की वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होना चाहिए. तो लेंथ हमारे पास है 1 मीटर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ की है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और मून की है 10 डिवाइडेड बाय 6, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लेंथ चाहिए. अब हम सिंपली टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पूरी है. सो वी हैव टाइम पीरियड ऑफ अर्थ TE एंड टाइम पीरियड ऑफ मून TM. फॉर्मूला यूज करेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G. अब हम अर्थ के टाइम पीरियड के लिए पुट करेंगे T इज इक्वल टू TE एंड G इज इक्वल टू GE. सिंपल पेंडुलम की लेंथ सेम है, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, लेकिन G की वैल्यू के चेंज होने की वजह से टाइम पीरियड पे इफेक्ट होगा, टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा. तो अर्थ पे G की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और मून पे है 1.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. इसकी वजह से टाइम पीरियड में चेंज आएगा. वी हैव T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर GE. सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा 1.99 सेकंड्स और 2 सेकंड्स. सो द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 2 सेकंड्स. नेक्स्ट हम मून के लिए देखेंगे टाइम पीरियड. तो T पुट करेंगे इक्वल टू TM एंड G पुट करेंगे इक्वल टू GM. टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. TM इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर GM. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 into 3.14 1 over 1.67 अंडर स्क्वायर रूट. तो 6.28 आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू हमारे पास है डिवाइड करने के बाद. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 4.9 सेकेंड्स. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेम सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून. सिंपल पेंडुलम की लेंथ सेम है 1 मीटर. 1 मीटर ही सरफेस ऑफ अर्थ पे है और 1 मीटर ही सरफेस ऑफ मून पे है. टाइम पीरियड में चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो वी हैव द रिजल्ट. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ and the moon is 2 seconds and 4.9 seconds respectively. 2 seconds basically time period है on the surface of earth and 4.9 seconds is the time period on the surface of moon. Next we have 10.4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length where gravitational acceleration is 10 meters per second square. Students, simply ये given है कि एक simple pendulum अपनी एक vibration एक साइकिल कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स में. हमने वाइब्रेशन और साइकिल की डेफिनेशन में पढ़ा था, एक वाइब्रेशन और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वही टाइम पीरियड होता है. दैट्स व्हाई वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम दिया गया है इसको हम ट्रीट करेंगे एज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज 10 meters per second square. वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पेंडुलम.
हम दोबारा से टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। दोनों साइड्स को स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के बाद हमारे पास फॉर्म आएगी t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर g। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ l। l इसी साइड पे रहेगा, g t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। फिर हम t, g और 4 पाई स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे। t की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 है, 4 और फिर पाई की वैल्यू है 3.14। सिंपली वैल्यूज पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। Answer will be 1.014 meters. So this is the length of the simple pendulum whose time period is 2 seconds. So the length of simple pendulum is 1.014 meters. This is the final result. Students, next we have 10.5 problem. If 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave? 100 waves किसी मीडियम के एक पॉइंट से पास कर रही हैं 20 सेकंड्स में। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ दीज वेव्स। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेवलेंथ गिवन है, हमें वेव स्पीड भी कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो गिवन डेटा इज नंबर ऑफ वेव्स 100 एंड टाइम इज 20 सेकंड्स। इसको हम टाइम पीरियड नहीं लेंगे बिकॉज टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यहाँ ऐसा कोई कनेक्शन टाइम पीरियड का नहीं है। 100 वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से 20 सेकंड्स में। हम नंबर ऑफ वेव्स सिंपली 100 यूज करेंगे। इसके अलावा टाइम को हम ट्रीट करेंगे एज टोटल टाइम, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे 20 सेकंड्स। ये टाइम पीरियड नहीं है, अभी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। वेवलेंथ इज गिवन 6 सेंटीमीटर, इसे 100 से डिवाइड करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर में वैल्यू आएगी 0.06 मीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड स्पीड ऑफ द वेव्स। स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम सिंपली देख रहे हैं यहाँ 100 वेव्स हैं और वो 20 सेकेंड में पास कर रही हैं एक पॉइंट से। अगर हम किसी तरह से एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स का नंबर काउंट कर लें तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक सेकंड की वेव्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। 100 डिवाइडेड बाय 20 जो आएगा 5 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड वी नो वेरी वेल टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, हम रेसिप्रोकल लेंगे, सो टाइम पीरियड विल बी 0.2 सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वी हैव फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। वेवलेंथ 0.06 मीटर है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड ऑफ द वेव विल बी 0.3 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, टाइम पीरियड भी है और स्पीड भी है। सो फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड इज 0.2 seconds, and at the end we have speed of the waves 0.3 meters per second. So students, that's it from today. Hope so आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आई होंगी। आपने इन प्रॉब्लम्स को अपनी फिजिक्स की नोटबुक पे नोट करना है, इनकी प्रॉपर हेडिंग्स मार्क करनी है एंड फिर रिजल्ट जरूर लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।